कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। दिग्विजय सिंह ने ही हिंदू टेरर की नींव रखी थी और उसको एक भ्रम फैलने तक पनपने दिया। दिग्विजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यह भी कहा था कि 26/11 की घटना के पीछे पाकिस्तान की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। मानसिक रूप से असंतुलित राजनीतिक दलें और व्यवस्था ही इस प्रकार की काम कर सकती हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह कांग्रेस के साथ साथ देश के बाहर की किसी ताकत से निर्देशित हो रहे हैं। ये बात अक्सर सुनने में मिलती है कि जो निर्णय होता है किसी भी कोर्ट का निर्णय होता है तो उस निर्णय में ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को सज़ा नहीं होती तो इसका मतलब उसके संदर्भ में कोई ऐसी मामला नहीं था ऐसा जिससे ये कहा जा सके कि वो बिल्कुल जो है निर्दोष है। इतना ही नहीं है, जिस भगवा हिंदू आतंकवाद की गाली देने का पाप और अपराध कांग्रेस ने किया, उसने 6 जगह एफआईआर लॉन्च कराई। हमारे नाम की इतनी चर्चा की पर किसी एफआईआर के मूल में हमारा नाम ही नहीं था, कोई मुकदमा नहीं। मुझे ये लगता है कि झूठ बोलना, गाली देना ये उसकी कल्चर बन गई है। इसलिए मैं उनको कहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके नाम पर वो कुछ दंगे करवाएं, ऐसा तो नहीं इसके कुछ नाम पर जगह जगह पर भड़काएं और प्रदर्शन करवाएं और सिचुएशन को कॉमनलाइज करने की कोशिश करें। यही नागपुर आरएसएस के लोग हैं जो देखिएगा तो नागपुर में आज तक इन्होंने तिरंगा नहीं अपने हेडक्वार्टर में फहराने का काम किया। तो जो तिरंगा अपने हेडक्वार्टर में ना फहराता हो तो आप कयास लगाइए कि किस प्रकार के ये लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं। माननीय दिग्विजय सिंह राजा साहब हैं और वो हकीकत बात को नीचे तो धरातल पे समझ नहीं पाते हैं और कुछ तो ही बोलते हैं तो हर बात हंसी मजाक पे लेते हैं। और हिंदुत्व का अलग मामला है, हम हिंदुत्व के लोग हैं और सनातन धर्म के लोग हैं और हम ऐसे गंदे काम कोई नहीं करते जैसा कि उन्होंने सोच लिया या कह दिया। तो दिग्विजय सिंह का एक और बयान, और अक्सर विवादों में वो रहते हैं, एक बार फिर से विवादित बयान ही उन्होंने दिया और जी न्यूज़ पर तमाम पक्षों की तरफ से इस बयान पर प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अवनीजेश अवस्थी साहब आरएसएस थिंकर हैं, हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं, और साथ ही असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ है। अभय दुबे जी, बहुत संक्षेप में सर, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, इतनी सारी खामियां, इतनी सारी बातें, आपके पास सबूत है, कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक शासन किया, क्यों नहीं एक्शन ले लिया आरएसएस के खिलाफ? आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल संक्षेप में, आरएसएस देखिए कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उस संस्था में काम करने वाले लोग जो अपराध में लिप्त होते हैं उनको आजन्म कारावास भी हुई। मुझे बताइए, क्या कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर, गौरी लंकेश हिंदू नहीं थे कि इस विचारधारा ने उनकी हत्या कर दी? क्या ये देश के सम्मुख बात समझ नहीं आती? अभी गौरी लंकेश के बारे में जो आया है, किसने किया है? जिसका समर्थन कर्नाटक में आपने लिया, पीएफआई का समर्थन आप लेते हो। अबे तुम्हें कब तक झूठ बोलोगे यार तुम? कौन है? कौन कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे? कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे वहां पर कर्नाटक में? कर्नाटक में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस सेना का है, उसने कहा कि मेरे पास आए और कहा कि धर्म बचा लो। अगर मुझे पता होता महिला की हत्या करनी तो मैं नहीं करता। चुनाव से पहले सरदार पटेल ने आपसे कहा था कि मुख्य धारा में आ जाओ, आप मुख्य धारा में नहीं है। सरदार पटेल के लेटर में साफ-साफ है कि आरएसएस को मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। आप मुख्य धारा में नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूँ, देश के धारा में अब तो आपके सम्मेलन में गए थे, न वहाँ राष्ट्रगान था न तिरंगा था।
आप पहले ये बताओ, आप ये बताओ गौरी लंकेश के हत्या में कौन पकड़ा गया? 4 साल तक अभय दुबे गौरी लंकेश की हत्या में कौन पकड़ा गया? स्वयं श्री राम सेना का समर्थन किसने लिया कर्नाटक में? श्री राम सेना का ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अभय दुबे, अभय दुबे, जब तो कह आप लोग एक सेकंड जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब दीजिए। अभय दुबे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस का समर्थन इसलिए कहता हूँ अवनीश अगर ये हिंदुवादी संगठन आतंकवादी है तो ये हिंदू नहीं है। अरे सर, आप क्या किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं? थोड़ा सा तो आप अपने शब्दों में संयम बरतें। ये आपकी राय है, ये आपकी राय है, चैनल की राय नहीं है। जो भी बात गेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं वो चैनल की राय नहीं है, वो हमारे गेस्ट की राय है। आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं सर। आप लोग किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं? आप लोग किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं भाई? आतंकवाद को भी आप रिलीजन से साथ जोड़ देते हैं। वैसे तो कहते फिरते हैं कि रिलीजन नहीं होता है, फिर उसमें हिंदू आतंकवादी हो जाते हैं, फिर उसमें आरएसएस आतंकवादी हो जाते हैं। अलकायदा इस्लाम नहीं है, उस तरह से बीएसपी हिंदू नहीं है, बजरंग दल हिंदू नहीं है, राम सेना जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, प्लीज, नियम होते हैं, आजादी में भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मानना चाहिए, उन नियमों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्लीज, उसका पालन और स्टेटमेंट जब आप देते हैं तो रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जिम्मेदाराना तरीके से बात होनी चाहिए। एक सेकंड, दुबे साहब, मैं चाहती हूँ जवाब दें प्लीज। फलाई साहब, दुबे साहब को जवाब देना चाहिए क्योंकि अवनीश ने सवाल खड़ा किया। आप जवाब दीजिए। मैं अदिति जी, मैं भाई वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने समर्थन लिया था कि नहीं लिया था? आप उस सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। के मर्डर में कौन पकड़ा गया? आपने कहा आरएसएस पकड़ी गई है। किससे? आपने कहा अभी कि आरएसएस पकड़ी गई है। आरएसएस का तो कोई संघ वो ही नहीं है ना, वजूद ही नहीं देश के अंदर। तो फिर क्यों कहते नाम ले लेते हो? फिर नाम कैसे ले लेते हो? फिर जब वजूद ही नहीं है तो नाम कैसे ले लेते हो भाई? वैसे भी वैसे भी मैं उस व्यक्ति का क्या जवाब दूं जो ये कहे कि झांकी देखने गए थे गणतंत्र दिवस में, परेड में शामिल हो गए? अरे भाई, इससे बड़ा जोक, इससे बड़ा दिमागी दिवालियापन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे यहाँ इससे बड़ा दिमागी दिवालियापन पटेल ने भी कहा था मुख्य धारा में आ जाओ, आपने उनका कहना नहीं माना। झांकी देखने गए थे, मुख्य धारा में शामिल हो गए, उनका कहना भी नहीं मानते। झांकी देखने गए थे, आप मुख्य धारा में आने ही नहीं चाहते देश की। आप रुकिए, आप रुकिए। अदिति जी, आपसे जो सवाल पूछा है दुबे जी, फलाई साहब प्लीज, एक सवाल है, उसका जवाब मिलना। आप बोलिएगा ना सर, आप बोलिएगा, एक सेकंड, एक सवाल है, उसका जवाब देना चाहिए। ओके, दुबे जी देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूं। एसआईटी के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया, वाघमारे ने जिस हथियार से गौरी लंकेश की हत्या की, उसी से तर्कवादी गोविंद पानसरे, साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की भी हत्या की। और ये जो संगठन है दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ा है, जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात तक फैला है। मैंने विचारधारा की बात की है। आपने कहा नहीं, लोगों ने कहा कि विचारधारा मतलब, विचारधारा का मतलब, अरे सुन लीजिए आप अग्निजेश जी, कर देंगे। हाँ, विचारधारा का मतलब अतिवादी विचारधारा किसकी है? सुन लीजिए अब मैं ये नहीं चलेगा, एमआरआई को जोड़ दूंगा, ये नहीं चलेगा। अरे भाई जहनियत वाली बात कर रहे हो, जहनियत वाली, आप भी मरवाते हो इन सबको, आप भी मरवाते हो। आपकी सरकार थी, जब इनकी हत्या हुई आपकी सरकार थी, आपने मरवाया, आपने इनकी हत्या करवाई है। आपकी सरकार थी, आपने इनकी हत्या करवाई, आपकी सरकार थी, आपने इनकी हत्या करवाई है। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार थी, आपने इनकी हत्या करवाई, कलबुर्गी की, दामोरे की, पंजोरे की, गौरी लंकेश की। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के समय में हत्या हुई, आपने करवाई है। अरे तो आपने करवाई है इनकी हत्या, नरेंद्र मोदी जी से कहकर आपने इनकी हत्या करवाई है। आप हत्यारे हो, आप तो सारे हत्यारे हो, आपने हत्या करवाई है और लगातार हत्या की राजनीति आप कर रहे हो। आपने ही करवाई है, आपने ही करवाई है, विचारधारा आपने ही करवाई है। बताता हूँ, ये सुनना नहीं चाहते। फलाई साहब, आप जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, जल्दी से। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट आपके इस हैशटैग से है जिसपे आपने ये लिखा है कि संघ को आतंकवाद बताकर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि आरएसएस का स्वयंसेवक था कसाब। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपने तो कहा भी करकरे को मारा, आपने कहा करकरे को मारा।
कसाब ने मारा। हेमंत करकरे को शहीद मानता हूँ। दिग्विजय मानते हैं नहीं मानते? दिग्विजय सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, दिग्विजय तो आरएसएस का आदमी है, चुनाव से पहले ऐसे बयान देता है, उसी पर तो बैठे, जिसका नुकसान उसी पर तो बैठे हुए हैं आप, उसी पर तो बैठे हुए ये तो हमेशा करते हैं। अरे उसी पर हमेशा करते, उसी पर तो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए उसी पर तो बैठे हुए हैं। अब वो तो आरएसएस तो एक विचारधारा है, आरएसएस तो एक विचारधारा है, कहीं भी आपके मानने वाले लोग कहीं भी हो। आपके संगठन के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। सीपीआई ने कहा दिग्विजय सिंह आरएस के मैं कहता हूं हाँ चुनाव से पहले क्यों अब हो रहा है इस पे चुनाव ये होगा कि मोदी जी ने कहा कहना चाहिए कि मैं एक के बदले 10 सड़ लाऊंगा। अब मोदी जी एक सड़ के बदले 10 बोरी चीजें पाकिस्तान से ले रहे हैं। आपने युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, लेकिन आप उधर पकौड़े तलने का काम किया। अब आपने कहा था कहना चाहिए युवाओं को कहना चाहिए सबके खाते में 15। अरे यार मैकडॉनल्ड वाला ढाबा चलाता था, ढाबे से वो मैकडॉनल्ड पे पहुंच गया, ढाबे से मैकडॉनल्ड पे पहुंच गया। अरे फलाई साहब आप अपनी बात रखिए। किसान आत्महत्या देखिए जी आप अपनी बात रखिए, आप लोग मुद्दे से कहां चले जाते हैं भाई? देखिए यही होता ही है, ये तो है कि टॉपिक पे नहीं स्टिक रहना है, कहीं ना कहीं डिरेल करना ही है। देखिए सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन है आपके इस हैशटैग पर जिसपे आपने ये लिखा है कि संघ को आतंकवाद बताकर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोटर्स की तादाद कितनी 14% भी नहीं है, उनको क्या आकर्षण किया जाएगा? और कोई देखिए आतंकवाद को क्यों किया जा रहा है? ये एक सवाल है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट नहीं है। सवाल कैसे आपने डाला? आपके लिए फलाई साहब एक सेकंड अगर ये सवाल है, ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे, एक सवाल है और सवाल पूछने का हक किसी को है। इलॉजिकल सवाल है ना अपने आप में। साहब आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सवाल क्या होगा। 85% को आप नाराज करके आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सवाल क्या होगा साहब। इस देश में आजादी है, इस देश में आजादी है, सवाल उठ रहा है, सवाल उठ रहा है। फ्रीडम ऑफ मैं देखिए मैं आई एम नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर, मैं आई एम नॉट अ कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति इस देश का एक बड़ा सच नहीं है। जस्ट बिकॉज़ आई कम फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट। इस देश का कड़वा सच नहीं है। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट बिकॉज़ आई कम फ्रॉम द मुस्लिम माइनॉरिटी। की राजनीति इस देश का एक कड़वा सच नहीं है, क्या आप इसे डिनाई कर सकते हैं? देखिए कड़वा सच तो बहुत सारी चीजें हैं देश के अंदर मैम, लेकिन उस कड़वे के अंदर हम और कड़वा को घोलेंगे और जहर को घोलेंगे, हम और जहर को घोलेंगे उसके अंदर या जहर को और उस कड़वे कड़वाहट को कम करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड समझिए, देखिए उसका जवाब दे दीजिएगा आप, अच्छा रहेगा आपको। मेरी बात तो कंप्लीट होने दे, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे सर। एक बात का मेरी बात, उसी का भी जवाब 14% को खुश करके आप 85% को नाखुश कर रहे हैं। एक बात बताइए तो आप कैसे उस सत्ता में आ जाएंगे? अगर आपको अगर तुष्टीकरण करना है तो आप 85% का करेंगे ना, ये बात 15% का तो नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए ना अब इसका जवाब, अब आपने चलिए आप बोलिए। दो बातें, एक बात ये कि ये तो आप उनसे पूछ ली मोइली साहब से जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कांग्रेस की इंटरनल कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करके आपने हार अपने पास ले ली, उनसे कहिए, उनसे पूछिए। ये एक बात, दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस का भय दिखा करके कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही? सवाल उनसे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सवाल उनसे उनको जवाब नहीं देने देंगे, उनको जवाब नहीं देने देंगे। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब दे। जिस तरह आपने वीरप्पा मोइली जी का रेफरेंस दिया और मेंशन किया, उसी तरह आपके कैबिनेट के मंत्री जो आर.के. सिंह है, उन्होंने ही सबसे पहले हिंदू आतंकवाद का वर्ड यूज करा। एज ए क्या चीज? उन्होंने ये कहा कि वो क्या थे? होम सेक्रेटरी थे। होम सेक्रेटरी थे। माफी किसकी मानता है? होम सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी मिनिस्टर मानता है, सेक्रेटरी मिनिस्टर मानता है होम सेक्रेटरी के साथ। अरे सर आपको यही होम सेक्रेटरी से लोग कहते हैं चुना हुआ जो लोक प्रतिनिधि है वो सबसे ऊपर होता है, संसद सबसे ऊपर है। सर आप ब्यूरोक्रेसी नहीं पता आपको? ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक नेक्स्ट होम मिनिस्टर होता है, देश की जनता होम सेक्रेटरी, गृह मंत्री, देश की जनता, गृह मंत्री ऊपर है या गृह सचिव ऊपर है? मानते हो इस बात को? गृह मंत्री ऊपर है, गृह सचिव मैं क्या कह रहा हूँ? गृह मंत्री लोग गृह सचिव से कुछ भी करा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि आप जवाब, आपने सवाल पूछा और आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। आप इंटरव्यू करते रहिए, आप इंटरव्यू करते रहिए। आप पूरा सवाल वीरप्पा मोइली जी के भी, मैं वीरप्पा मोइली जी के भी उसके बाद के भी जवाब देता और आर.के. सिंह साहब का भी जवाब देता जो आप पूछ रहे हैं। देखिए होम मिनिस्टर के अंडर में होता है, होम सेक्रेटरी, ये बात मानते हैं, लेकिन होम सेक्रेटरी जो होता है वो फीडबैक लेता है एलआईयू से और इंटेलिजेंस से और उसके बाद वो अपने होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी इस बात को कि वो अपने वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करता, इस बात का ख्याल करता है। साहब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मान लिया आपकी बात, ये जो बयान आया आपने इसको कंडम किया स्टार्ट में,
जो ये बहस शुरू हुई तो आपने कहा नहीं ये स्टेटमेंट तो बहुत गलत बात है, जुड़ा हुआ है ना, मैं हिंदू रिलीजन आपने कंडेम किया, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन पर आ गए। हिंदू रिलीजन को दो बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना सर, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्लीज मुझे इस डिबेट को जो है, इस बहस को जो है खत्म करना है। मैं 30 सेकंड्स, क्योंकि राजीव जी बहुत देर तक शांत रहे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। राजीव जी 30 सेकंड्स में आपकी बात, क्योंकि सब मेहमानों ने एक दूसरे पर चिल्लाए, एक दूसरे के ऊपर बोले, आप शांत रहे, इसलिए 30 सेकंड सर आपके लिए, संक्षेप में आपकी बात। देखिए, पहली बात यह है कि समझौता ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके से इंटेलिजेंस की बात आ रही थी, इंटेलिजेंस के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इस आतंकवाद को, इस ब्लास्ट को हिंदू आतंकवाद डिक्लेयर करवाया जाए। कुछ अधिकारियों ने बाहर, अरे सुन लीजिए मेरी बात, बहुत देर से मैं सुन रहा था कुछ अधिकारियों ने इस बात को कोट किया, कुछ अधिकारियों ने इस बात को कोट किया कि इंटेलिजेंस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको हिंदू आतंकवाद में कन्वर्ट कीजिए। उन्होंने जब बयान, अरे भाई सुनो मेरी बात, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। दूसरी बात, एक अधिकारी सार्वजनिक मंच पे टीवी चैनल पे आके इस बात को रखते हैं, एक अधिकारी की मुझे सोनिया गांधी जी के नुमाइंदे, राहुल गांधी जी के सबसे नजदीकी चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि हर आतंकवादी को, मरने वाले आतंकवादी को जो पाकिस्तान से आता हो या वहां से आता हो दूसरे देश से, उसे देशभक्त घोषित कीजिए। आपने 3 बार एफिडेविट बदला, तीन बार एफिडेविट आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान को आप चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और कहा ये लगातार जा रहा है, जो बात, बड़ी बात लगातार कही जा रही है, क्या ये तुष्टीकरण के तहत ही हिंदू आतंकवाद को संघ के साथ जोड़ने की नई स्ट्रैटेजी है, और राहुल गांधी के इशारे पर क्या ये सब कुछ हो रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो इस विवादित बयान के बाद उठ खड़े हुए।